नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके टॉपिक वाइज एमसीक्यू। उसी के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा चौहान वंश। चौहान वंश की एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दी गई है। आज क्लास दूसरी रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आरपीएससी में पूछे गए हों या फिर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आने वाली एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। प्रहलाद एवं हमीर, वीर नारायण एवं हमीर, उदय सिंह एवं हमीर, वाघभट्ट और हमीर। रणथंभौर के शासक थे वाघभट्ट और हमीर, जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? अजमेर, सांबर, मंडोर, बयाना। तो अजमेर प्रमुख नगरीय केंद्र इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय दिल्ली के अधीन था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? 1290, 1292, 1299, 1301। तो रणथंभौर का शासक कौन था? अमीर। और जलालुद्दीन खिलजी जो कहाँ का शासक था? दिल्ली। इन दोनों के मध्य प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी 1290 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? हमीर, जैत्र सिंह, वीर नारायण, वाघभट्ट। रणथंभौर का शासक था हमीर, उसका सेनापति था गुरुदास, जिसने जाहिन दुर्ग के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन और मुबारक। तो प्रथम खिलजी सुल्तान था जलालुद्दीन, जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? हमीरदेव चौहान, शपाद लक्ष्य,
राजा जयंत, पृथ्वीराज। तो रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, जो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी को तो पराजित किया, लेकिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, जलालुद्दीन ने आदेश दिया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था क्योंकि रणथंभौर का शासक था उस टाइम हमीर। हमीर शासक था रणथंभौर का, जिसने अलाउद्दीन के दो सेनापति या विद्रोही थे, मोहम्मद शाह और केहबरू, इन दोनों को शरण दे रखी थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो राइट आंसर क्या होगा? सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? आमिर खान, मीर आलमदे खां, मीर जुबेर खां, मीर मोहम्मद शाह। तो अमीर ने अलाउद्दीन का सेनापति था मीर मोहम्मद शाह, उसको शरण दे रखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। रणथंभौर का युद्ध जो कब हुआ था? 1301 में। निम्न में से किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य, अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य। तो रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? 1301, 1303, 1308, 1311। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अपना अधिकार किया था 1301 में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था हमीर, रतन सिंह, भीम सिंह, रतिपाल। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उस समय शासक था हमीर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? उल्लुग खां, नुसरत खां, जफर खां, कायम खां। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी के सेना के सेनापति थे उल्लुग खां और नुसरत खां। जिनमें से नुसरत खां तो मारा गया और उल्लुग खां बच गया। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया? तो मारा गया था नुसरत खां। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? उल्लुग खां, नुसरत खां, अकात खां, उमर खां। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय के बाद दुर्ग को उल्लुग खां को सौंप दिया। तो राइट आंसर
ऑप्शन ए। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा ने या कौन से राजा को दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? उदय सिंह, कानड़देव, वीरमदेव, चाचिंगदेव। तो जालोर का शासक था चाचिंगदेव, जिसने दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं किया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। कानड़देव कहाँ का शासक था? मेवाड़, रणथंबोर, जालोर, सांबर। तो कानड़देव जालोर का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? गोपीनाथ, सोबदास, गंगादास, कानड़देव। तो कानड़देव का संबंध वागड़ से नहीं था। ये कहाँ के शासक थे? जालोर के। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। जालोर का शासक जो अलाउद्दीन का समकालिक था? शीतल देव, बीसल देव, गंगादास, कानड़देव। तो कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के समकालिक शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? खुमान रासो, कानड़देव प्रबंध, अचलदास खिचरी वचनिका, विरुद्ध छत्री। तो कानड़देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। जालोर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? तो कानड़देव और अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष हुआ था 1308 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1305, 1309, 1310, 1311। तो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किया था 1311 में। उस समय जालोर का शासक था कानड़देव। कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। अलाउद्दीन विजय रहा। जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? परमार, प्रतिहार, राठौड़, चालुक्य। तो सोनगरा चौहानों ने परमारों को हराकर जालोर पर अपना अधिकार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंबोर, आड़ूती, नाडोल। तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडोल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अलाउद्दीन खिलजी की विजय को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंबोर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को विजय किया था 1301 में। जालोर पर विजय प्राप्त की थी 1311 में। चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी? 1303 में।
और सिवाना पर विजय प्राप्त की थी 1308 में। तो इनको कालक्रम के अनुसार जचाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, रणथंभौर, उसके बाद में चित्तौड़ 2 नंबर पे, उसके बाद सिवाना 3 नंबर पे और जालोर 4 नंबर पे। तो ये क्रम कौन से में है, सबसे पहले एक तो चारों में ही है। फिर आएगा 3 नंबर, 3 नंबर बी में भी नहीं है, काट देंगे इसको, सी में भी नहीं है, इसको भी काट दिया। किस किस में बचा, ए और डी में। उसके बाद में क्या आएगा, 4 नंबर सिवाना, 4 नंबर आएगा। तो 4 नंबर ए में भी है, ए में है, डी में नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो चौहान शासकों का कालक्रम क्या था, सबसे पहले तो ये देखेंगे। सबसे पहले वासुदेव, उसके बाद में शासक बना गुवक, उसके बाद में शासक बना विग्रहराज, विग्रहराज प्रथम, उसके बाद विग्रहराज द्वितीय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं द्वितीय, उसके बाद विग्रहराज तृतीय। विग्रहराज तृतीय के बाद में शासक बना पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज के बाद में अजयराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज, मैं इस साइड लिख रहा हूं। अर्णोराज, अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज तृतीय। इनके हिसाब से मिलाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वासुदेव नहीं है इसमें, गुवक भी नहीं है, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ है तो विग्रहराज तृतीय तक ही हुए। यहाँ पृथ्वीराज प्रथम या द्वितीय है, अजयराज भी नहीं है, अर्णोराज भी नहीं है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ 1 नंबर पे, 1 नंबर पे ये आया विग्रहराज चतुर्थ। उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय 2 नंबर पे ये, उसके बाद में सोमेश्वर 3 नंबर पे और पृथ्वीराज तृतीय 4 नंबर पे। तो इनके क्रम से जचाएंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है। 1 नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 1 नंबर है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी आया। कोटा राज्य का संस्थापक था मुकुंद सिंह, माधो सिंह, राव रतन सिंह, जालम सिंह। तो कोटा राज्य का संस्थापक था माधो सिंह। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया। भील शासक कोटिया, जयपुर के शासक कोटमाल, बूंदी के शासक कोटिया राज, कोटा राजा।
तो कोटा का नाम भील शासक कोटिया के नाम पर रखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1836, 1838, 1842, 1844। तो झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1838 में। इसका कारण क्या था? कोटा का शासक था राम सिंह। और कोटा का ही दीवान कौन था? जाला मदन सिंह। इन दोनों के मध्य मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होने के कारण अंग्रेजों ने 1838 में कोटा राज्य के कितने परगने लिए? 17 परगना लेकर झालावाड़ को नई रियासत बना दी और जिसकी राजधानी क्या बनाई? झालरापाटन। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाते रहें। तो बलवंत सिंह, बन्ने सिंह, जालिम सिंह, शंभू सिंह। तो अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध में जालिम सिंह कोटा के महाराजा के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप, बूंदी के उम्मेद सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के मालदेव। तो हुंजा घोड़ा बूंदी के शासक उम्मेद सिंह का था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। जाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का शासक था, वह कोटा का फौजदार व महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था, उसने पिंडारियों से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किया, कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था। वह कोटा राज्य का शासक था, ये बात तो सही है। वह कोटा राज्य का फौजदार, महान कूटनीतिज्ञ व राजनेता था, ये बात भी सही है। उसने पिंडारियों से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किया, ये बात भी सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था, ये बात गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चंद्रावती, अचलगढ़, सिरोही, शिवगंज। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी थी सिरोही। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के जानकारी का स्रोत नहीं है? सुरजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हर्ष चरित्र। तो चौहानों की इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देती वो पुस्तक का नाम है हर्ष चरित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।